तब केवल बेसिक का शिक्षक था जो घरों में जा करके जिसने उनके अकाउंट तैयार किए थे, उनके लोगों को बताया था कि नहीं सरकार आपकी मदद कर रही है। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि इन सब चीजों को दरकिनार करके जब केवल एक दोष लगाया जाता है कि भाई बेसिक में पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा सर, एक चीज बड़ा मैं अभी न्यूज में सुन रहा था कि डिजिटल अटेंडेंस मैं बड़ा सुन रहा हूँ कि क्या है ये डिजिटल अटेंडेंस और क्या सरकार करना चाह रही है। एक नया अध्यापक आया, उसको शादी करनी है। हाँ, शादी के लिए उसको मेडिकल लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जिस समय सारे लोग घरों में थे, तब इन बच्चों को, इन परिवारों को जो सहयोग दिया जाना था, आर्थिक सहयोग दिया जाना था, तब केवल बेसिक का शिक्षक था जो घरों में जा करके जिसने उनके अकाउंट तैयार किए थे, उनके लोगों को बताया था कि नहीं सरकार आपकी मदद कर रही है। बिल्कुल। लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे, बेसिक शिक्षक ने इस काम को अंजाम दिया और पूरे निचले तबके के लोगों को जो सरकार ने मदद दी उसमें पूरा सहयोग दिया हमने। तो बेसिक का शिक्षक पूरी जान लगा करके समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की चीजों को पहुंचाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि इन सब चीजों को दरकिनार करके जब केवल एक दोष लगाया जाता है कि भाई बेसिक में पढ़ाई नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण ये भी है कि उनके अंतर तक जा करके उनकी बात को भी समझना होगा कि हम शिक्षक को शिक्षक रहने दें, कर्मचारी अभी न बनाए, तो शिक्षक अपने आप समाज में अलग हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात ही कही आपने कि भाई अगर शिक्षक से हम सिर्फ शिक्षक का काम करवाएं, फिर आप उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगे कि बच्चे ने क्या प्रगति की है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सर, एक चीज बड़ा मैं अभी न्यूज में सुन रहा था कि डिजिटल अटेंडेंस मैं बड़ा सुन रहा हूँ कि क्या है ये डिजिटल अटेंडेंस और क्या सरकार करना चाह रही है और शिक्षकों को इससे क्या समस्या आ रही, थोड़ा सा ये आप इस बात को बताएं। देखिए, डिजिटल अटेंडेंस बीच में हमारे विभाग ने जी बेसिक शिक्षकों की को टैबलेट उपलब्ध कराए। हालांकि अभी पूरे सभी विद्यालयों में पहुंचे भी नहीं है। किसी भी ऑनलाइन व्यवस्था के हम विरोध नहीं करते हैं जी। देखिए, जब हम अच्छे शिक्षक हैं जी, यदि मैंने विद्यालयों में अच्छा काम किया और मैं भर नहीं किया रोज जी, हजारों शिक्षकों ने विद्यालयों में उन बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो अवगुण है, जो हमारी कमजोरियां हैं जी, उनको प्रभावी रूप से दिखाया जाता है और जो हमारी अच्छाइयां हैं वो हमारी सैलरी में दब जाती है। ये बड़ा हमारे लिए एक पीड़ा का प्रश्न भी है जी कि भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई आदरणीय जो हमारे महामहिम हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है जी। हमारा लग रहा है कि हमको जो हमारी मेहनत है, जो परीक्षा हमने पास की है, उस परीक्षा के एवरेज से हमको जो सरकार ने निर्धारित किया वो हमको सैलरी मिल रही है। बिल्कुल। उस सैलरी में अब कम है या ज्यादा है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ये वैसे भी सरकार का डिपार्टमेंट है, हमारा नहीं है कि हमको भाई क्यों आप ज्यादा दे रहे हैं, क्यों कम दे रहे हैं। कम होता, जिनको कम मिल रहा है वो कम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध इस तरह से स्टार्ट हुआ कि हमारा मानना यह था कि जब आप कोई बृहद रूप में कोई काम करना चाहते हैं, कोई रूल लागू करते हैं कर्मचारियों के ऊपर जी, तो बाकायदा कोई नियमावली होनी चाहिए। हम मानते हैं कि यदि हम व्यक्तिगत देरी से पहुंचे जी, तो आप हम पे कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक्चुअली समाज में ये एक मैसेज चला गया कि हम रोज देरी से जाना चाहते हैं जी, इसीलिए हम अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। हम रोज देरी से नहीं जाना चाह रहे हैं जी। अगर हम रोज देरी से जाते हैं उस पर कार्रवाई करिए, उस पर कतई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि प्रकृति की वजह से हम किसी दिन देर होती है, हमको बाढ़ आ गई है, इस समय बारिश हो रही है और गांव में जी बाढ़ का पानी फैला हुआ है जी, अटेंडेंस के लिए आपका जो पैड है वो रखा हुआ है टेबलेट स्कूल में, ठीक है, और बीच में नाला बढ़ा हुआ है, ऐसा 10 दिन रहा। अच्छा, अब उन 10 दिन में हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर, तो फिर हमारी सैलरी कट जाएगी। बिल्कुल। अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम इतना तो हम मांग कर सकते हैं कि स्कूल तक पहुंचने का रास्ता हमको दे दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। अब अगर ऑनलाइन अटेंडेंस आपने कर दी तो कम से कम ये रूल बनाइए कि यदि प्रकृति की वजह से भारी बाढ़, भारी सर्दी, बाढ़ी गर्मी में यदि हमको कोई दिक्कत हो रही है जो प्रकृति की वजह से, जो संसाधन सरकार को देने चाहिए नहीं दे पा रही है और हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस ना हो पाए, तो हमारी कम से कम सैलरी तो नहीं कटे। बिल्कुल। उसका रूल्स बना दीजिए आप हमको। बिल्कुल। आप टेबलेट आप दे रहे हैं, टेबलेट मान लीजिए खराब हो गया, 8 दिन टेबलेट खराब है, सारी चीजें ऑनलाइन लखनऊ से होनी है, अब हम कहाँ लेकर के जाएंगे? कोई इसका रूल तो बनाना पड़ेगा, कोई नियम बनाना पड़ेगा कि जो हमारा लोकल का अधिकारी है वो उस पर कुछ काम करेगा भी कि नहीं करेगा। ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर सीधे हम प्रभाव, मैं गांव में हैं हम, 10 दिन नेटवर्क नहीं आया। अच्छा, ऐसा भी होता है।
अब आप तो जो कि जनपद में जब जानने वाले हैं जी कमासीन और जसपुर जैसे जो ब्लॉक है हमारे नरैनी के दूरस्थ ब्लॉक हैं जी, जहाँ पर नेटवर्क शहर में नहीं आता वहाँ क्या आएगा। हाँ ये तो तो कभी जब नेटवर्क अगर कभी कभी गायब है और 3 दिन नहीं आया, अच्छा हमारी सैलरी चली गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी चीज लागू करने के पहले जो मूलभूत चीजें हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको अटेंडेंस ऑनलाइन है नहीं, हाँ हम जो गांव के डेरे में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, जो किलोमीटरों जंगलों से होकर के रास्ता जाता है, वहां पर आप ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन हमको वो सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए। आपने टेबलेट दे दिया, 3 GB की उसमें रैम है, अच्छा केवल 19 ऐप हैं, 19 रजिस्टर हमको उसमें बनाने हैं ऑनलाइन, बच्चों की अटेंडेंस उसी में लेंगे हम, अच्छा उसको पहले फीड करना है, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक अगर विद्यालय में 250 बच्चा है तो उसको एक एक नाम लेकर के उसमें हमको अटेंडेंस देना है। एक आदमी क्या उस अटेंडेंस में नहीं लगेगा, एक आदमी तो आपको उस टैबलेट को यूज दिन भर कर पाएगा, हैंडल करने के लिए चाहिए एक अब आदमी। मान लीजिए मैं अपने विद्यालय की बात करता हूँ, बाकी को छोड़ दीजिए जी, मेरे यहाँ मात्र केवल 2 टीचर हैं, अच्छा हम 3 क्लास हैं, 6, 7, 8 जी, अभी तो 3 क्लास के लिए 3 टीचर होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम मिनिमम, अभी 2 टीचर हैं। अच्छा अब एक आदमी लग गया ऑनलाइन में जी, अब एक पढ़ाए 3 में, फिर आप पूछोगे कोर्स क्यों नहीं पूरा हुआ। अच्छा दूसरी चीज देखिए, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास किताब तो सरकार दे रही है, कॉपी उनके पास नहीं है, पेन उनके पास नहीं है, पेंसिल उनके पास नहीं है, रबड़ उनके पास नहीं है, कलर उनके पास नहीं है, आर्ट की कॉपी उनके पास नहीं है जी, इन सब के ना होने के बाद भी हमें उनको कोर्स पूरा कराना है, उनको अच्छा। आर्ट की व्यवस्था अच्छी करानी है, उनकी सारी टेक्निक डेवलपमेंट कराना है। तो हम एज ए शिक्षक, मैंने हजारों शिक्षक ऐसे देखे जो अपने पास से उनको ये चीज उपलब्ध कराते हैं जी, तो मैं समाज से कहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप विद्यालय 10-10 विद्यालय गोद लें और बिल्कुल, उन बच्चों को कॉपियां दें, उनको पेंसिल दें, उनको रबड़ दें, उनको आर्ट की कॉपी दें। हम पर बिल्कुल। उंगली उठाने से उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन कोई नहीं अंतर नहीं आएगा। आएगा, कोई अंतर नहीं लेकिन अगर समाज के लोग हमारी सैलरी छोड़ करके अपना कम से कम अगर 0.1% भी अगर ऐसे विद्यालयों में 10-10 लोग लग जाएंगे तो उन बच्चों का जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम 5 मिनट लेट होते हैं तो हमको हाफ लीव दे दीजिए जो आप बाकी कर्मचारियों को दे रहे हैं। अच्छा उस पे हाफ डे की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, हमको केवल 14 CL मिलती है रोज, अच्छा मेडिकल मिलता है जी, अब आप ये कल्पना करिए आप कि एक नया अध्यापक आया, उसको शादी करनी है, हाँ शादी की लिए उसको मेडिकल लेना पड़ेगा, अच्छा मतलब शादी के लिए लीव कोई नहीं है। मतलब और कोई लीव है ही नहीं है। तो हम ये चाह रहे अच्छा। हैं कि हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं हाँ इसके एक रूल बना दीजिए जी, कि भाई अगर कभी 2 दिन आपको ऐसा होता है प्रकृति की वजह से, हाँ। हमारी वजह से यदि हम लेट हो रहे हैं तो हमारी बिल्कुल। सैलरी काट लीजिए, बिल्कुल सही हमको है। दंड दीजिए। ये जी। हम बार बार मैं आपके दर्शकों के माध्यम से मैं समाज को बताना चाह रहा हूँ जी, कि हम रेगुलर स्कूल जाते हैं। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। पिछले 1.5 वर्षों में सरकार ने सैकड़ों की संख्या में 100 टीमें बना करके विद्यालयों का निरीक्षण किया। अच्छा 1.5 वर्ष में मात्र 1 से 2% ऐसा व्यक्ति मिला जो अब्सेंट मिला, यानी कि बस। 98% शिक्षक रेगुलर स्कूल जा रहा है जब आपने अभियान चला करके पकड़ाया है। बहुत बड़ी बात है। तो ये समाज में मैसेज नहीं जाता।